प्रिय बंधु, वह विजयदशमी हमें क्या बतलाती है? विजयदशमी ये नहीं कहती है कि हमें जीतना है। विजयदशमी ये कहती है कि तुम हार भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को गलती से भी हार नहीं जाना। और वह विजयदशमी हमें ये बतलाती है कि तुम्हें अन्याय को नहीं छोड़ना। किसको छोड़ना है? अन्याय को छोड़ना है। जब जब हम अन्याय को छोड़कर न्याय के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, विजयदशमी मनाना हमारी सार्थक हो जाती है। आज सुनने को मिलेगा कि यहाँ रावण जलाया गया, वहाँ रावण जलाया गया। सोचकर देखना, वह रावण रावण था कि हमारे अंदर रावण पल रहा है। वह लंका थी कि जिसमें रावण का दहन हुआ था, वह तो मर गया, उसको तो जल गया, जो होना था हो गया। लेकिन इतने वर्षों व्यतीत होने के बाद भी हम अपनी आत्मा में से उस रावण को नहीं जला पाए। हमारे लिए शर्म की बात है कि जलते हुए रावण को तो हम देखते हैं बहुत अच्छे से, कितना आनंद लूटेंगे लोग आज उस एक कल्पना कर कर, उसमें रावण की कल्पना करके उसको जलाकर आनंद लूटेंगे। याद करो जिन आगम के उन रहस्यों को कि उस व्यक्ति ने आटे का मुर्गा बनाया था। किसका मुर्गा बनाया था संजय भाई? आटे का मुर्गा बनाया था, और उसके बल पर उसको नरक आदि गतियों में भ्रमण करना पड़ा। विजयदशमी क्या है हम आज तक ये नहीं समझ पाए। लोगों को तो सिर्फ यही पता कि राम ने रावण को मारा था और लोगों ने विजयदशमी बनाई थी। आप अभी अनभिज्ञ हो कि वह प्रतिनारायण, उसका वध किसने किया? नारायण ने। हमें ये नहीं पता है कि किसने क्या किया। हम तो बस उस मिथ्यात की धारा में बहते चले जा रहे हैं और कुछ का कुछ करते चले जा रहे हैं। कि रावण का पुतला जलाया कोई बात नहीं, लेकिन रावण वह नहीं कि जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाला है। जलाना है तो अपने उस अंदर के रावण के पुतले को जलाओ जो तुम्हारे को तीर्थंकर बनने नहीं दे रहा है। उस रावण को जलाओगे तो हो सकता है कि तुम नरक आदि गतियों में चले जाओ, लेकिन एक बार तुमने अपने अंदर के रावण को जला लिया तो ये तो निश्चित है तुम तीर्थंकर नहीं बन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अरहंत और सिद्ध बनने से तुम्हारे को कोई भी रोकने वाला नहीं है। सब लोग चाहते हैं जीतना, चंद्र प्रकाश जी, सब लोग चाहते हैं जीतना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जीतना किसको है। याद करो उस विभीषण को, याद करो उस विभीषण को, उस रावण को। लोग कहते हैं ऐसा, अरविंद भाई, लोग ऐसा कहते हैं कि उस विभीषण ने धर्म का साथ दिया। विभीषण जैसा दूसरा धर्मात्मा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखता है? क्यों? उसने तो भगवान रामचंद्र जी का साथ दिया, धर्म का साथ दिया। उस धर्म के साथ देने के चक्कर में उसने सारी लंका को छोड़ दिया। उस 3 खंड के अधिपति जो रावण था उसको तक छोड़ दिया। फिर क्यों नाम नहीं रखे? महेंद्र जी क्यों नहीं रखे? भाई से दुश्मनी ली थी, बहुत अच्छे, उसने भाई से दुश्मनी ली थी, इसलिए उसका कोई भी नाम विभीषण नहीं रखता है, चाहे धर्म का साथ दे ले, लेकिन कुछ लोक व्यवहार भी होता है कि हम अपने घर में रहते हैं, हम हर समय ये चाहते हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन कभी कभी उन रिश्तों को जीतने के चक्कर में कभी कभी अगर हारना भी अगर हमें पड़ जाए, लेकिन हम रिश्तों को जीतना चाहते हैं, रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, तो हार जाना भी यानी कि हार कर भी हम जीत जाते हैं। वह विभीषण जीत तो गया, लेकिन जीतने के बाद भी वह हार गया है। आज तक लोग उसकी हार की खुशियां मनाते हैं। किसकी खुशियां? हार की। अब देखो, जीता भी, लेकिन खुशियां किसकी? हारने की। कि आज तक किसी व्यक्ति ने उसका नाम
अपने आप में रखना नहीं चाहते हैं। अगर किसी से गलती से भी कह दो विभीषण, अशोक जी क्या करेगा? वो शोक मनाने बैठ जाएगा, लड़ने को बैठ जाएगा। और हम ऐसे होते हैं कि हर समय घर में हमारे अंदर अंदर हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं वह राम और रावण की दोनों की लड़ाई चलती है कि रावण ने भी, उस विभीषण ने भी सारी चीज छोड़ दी। किसके चक्कर में? धर्म के चक्कर में। और राम ने भी सारा राज छोड़ दिया। किसके चक्कर में? धर्म के चक्कर में। विभीषण अपने रिश्तों को हार गया, लेकिन राम हारे हुए रिश्तों को भी जीत कर ले गए। सिर्फ किस चक्कर में? कि खुद हार गए। ये हमें समझना पड़ेगा कि रामायण का उद्देश्य क्या था। हम उस रामायण में से क्या उद्देश्य ग्रहण करें? लोगों ने तो एक ही चीज समझ ली, रामायण यानी कि राम की विजय, रावण की हार क्या हो गई? विजयदशमी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन पहलुओं को समझने का प्रयास करो कि कभी कभी हम जीतने के चक्कर में अपनी जिंदगी भी हार जाते हैं। यदि आपने अपने रिश्तों को हारा है, आपके अपने ही आपके जिंदगी है। यदि हमने जिंदगी में किसी रिश्ते को हार गए, यानी कि आपने अपनी जिंदगी को हार के बैठ गए। अब याद करो, राम और रावण में क्या फर्क था? कसाई कितनी होती हैं कमल जी? 4 कसाई होती हैं। राम के पास कौन सी कसाई थी और रावण के पास कौन सी कसाई नहीं थी? आपको यह नहीं देखना है कि राम कौन है, रावण कौन है। आप तो उनके चरित्र को उठाकर देखो और अपने ऊपर घटित कर कर देखो, और फिर ये सोचने का प्रयास करना कि हमारे को रावण जलाना है कि अपने पुतले जलाना है। आज के समय में रावण के पुतले जलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वह लोग मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं जो रावण के पुतले जलाते हैं। वह व्यक्ति समझदार नहीं, महासमझदार है जो अपने अंदर के रावण को जलाता है। जलाना तो सबको अच्छा लगता है। अगर दूसरे पे कीचड़ उछाड़ना हो तो बड़ा आनंद आता, लेकिन अपने आप को ऐसे बचेंगे कि निकल तो रहे कीचड़ में से, निकल तो कहाँ से रहे? कीचड़ में से, लेकिन इतने बच के निकलेंगे कि गलती से भी एक कीचड़ का दाग हमारे ऊपर ना लग जाए। और सामने जो व्यक्ति है, अब ये समझना कीचड़ कौन उछालता है। आप यहां बैठे कीचड़ उछाल लोगे क्या? और जो व्यक्ति कीचड़ में होगा वो आराम से, यानी कि जो किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा गंदा कौन है? वही व्यक्ति है। और अपने दूसरों को भी अपने जैसे बनाने का प्रयास कर रहा है। जिंदगी में आप कुछ भी कर लेना, लेकिन एक गलती कभी नहीं करना। हम कितने भी साफ बने रहें कोई बात नहीं, हम कितने भी गंदे बने रहें कोई बात नहीं, लेकिन गलती से भी किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालना, वरना लोग पहचान जाएंगे कि कीचड़ उसके ऊपर फेंका गया, लेकिन फेंकने वाला कहाँ रहता था? कीचड़ में। अपने दिमाग में ये बात अच्छे से सेट कर लेना कि वह राम और रावण का चरित्र क्या था। रावण देखो क्रोध में ऐसा कि सामने ये नहीं देख रहा कि सामने कौन हैगा, नारायण। उसको पता है कि अनंत वीर केवली ने बताया है कि वह लक्ष्मण का जीव आएगा जो नारायण बनने वाला है, तुम्हारे का घात करेगा। लेकिन क्रोध में राम उसको समझा भी रहे कि बात मान जाओ। लक्ष्मण कह भी रहा, हाथ में चक्र, लक्ष्मण के हाथ में चक्र है, वह फिर भी समझा रहे हैं कि रावण मान जा बात। एक बार तुम ये स्वीकार कर लो कि वो भावज यानी कि सीता को मैंने हरण किया है, मैं उसकी क्षमा मांगता हूं और राम के चरणों में चले जाओ, मैं तुम्हारे को जीवन दान दे दूंगा। और वह क्रोध के मारे ऐसा तड़फड़ा रहा है कि तू क्या करेगा, तू तो भूमि गोचरी। आप पद्म पुराण उठाकर देखो, वह कह रहा तुम घर में अच्छे नहीं थे, तुम घर में उद्यम करते थे, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को घर से बाहर कर दिया, तुम मेरा क्या करोगे। वह लक्ष्मण उन्हें समझा रहा है कि तुम मान जाओ, तुम पिता नारायण हो, मैं नारायण हूं, मेरे हाथ में चक्र आ चुका है, अभी भी मान जाओ। वह कह रहा कैसी बातें कर रहे,
जैसे चक्र तुम्हारे हाथ में आने लगा, तुम अपने आप को नारायण कहने लगे, तुम तो अपने आप को इंद्र कहने लग जाओ। तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने इंद्र को हराया है, और तुम तो एक बिल्कुल छोटे एक अयोध्या के राजा के पुत्र, और मैं 3 खंड का अधिपति रावण, जो जहां जहां मेरा नाम पहुंचता है लोग घबराने लगते। मान में ऐसा फूल गया कि उसके अंदर क्रोध की भी मात्रा है, मान की भी मात्रा है, माया भी कम नहीं थी। एक से एक माया, यानी कि एक से एक विद्याएं, एक से एक विद्याएं, बहुरूपणी विद्याएं, ऐसी कोई विद्या नहीं थी कि वह उसके रावण के पास ना थी। उसके पास बस एक विद्या नहीं थी कि वह अपने धर्म को समझ सके, एक विद्या नहीं थी कि वह क्रोधमान माया लोभ जो 4 कसाएं थी उनको नियंत्रण में कर सके। वह महालोभी व्यक्ति था कि जिसके पास 18,000 रानियां, कितनी रानियां? 18,000 रानियां, लेकिन लोभ की मात्रा देखो, एक सती, एक सीता के चक्कर में उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। कहां सोने की लंका में रहने वाला व्यक्ति सोने के लिए भी तरस गया। किसके कारण? उस लोभ के कारण। और दूसरी तरफ हम उस राम को देखते हैं जिसकी हम जय जयकार लगाते हैं। राम एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है जयंत भाई, पूरी सृष्टि में एक राम ऐसा हुआ है कि हर व्यक्ति उनकी जय जयकार लगाता है। चाहे जैन व्यक्ति हो, चाहे जैनेतर व्यक्ति हो, सभी भगवान रामचंद्र के आगे नतमस्तक होते हैं। हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी को सब लोग जानते हैं। भगवान ऋषभदेव जो इस सृष्टि के आदि कर्ता, उनको बनाने वाले नहीं। लोग कहते कि कोई ब्रह्मा हुए, कोई विष्णु हुए, कोई महेश हुए। आप उठाकर देखोगे तो वही आदि ब्रह्मा थे, वही आदि विष्णु थे, और वही आदि महेश थे हमारे ऋषभदेव भगवान। आप गरुड़ पुराण उठा कर देख लो, आप जो भी पुराण उठा के देख लो, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, कि 18 जो पुराण हैं आप उनको उठाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ऋषभदेव भगवान कौन थे। इतना होने के बाद भी राम भगवान को सब लोग अच्छे से परिचित हैं। राम और रावण सबकी दृष्टि में हैं, लेकिन जब हमारे अंदर धर्म झलकता है तो हम राम होते हैं, और जब हमारे अंदर अधर्म झलकता है तो हम ही रावण होते हैं। लेकिन पुतले किसके जलाते हैं? उस रावण के। किस रावण के? कि सिर्फ उसने कितनी गलती की थी जिंदगी में? एक गलती की थी कि सीता का हरण किया था। सीता के प्रति कभी भी उसने बुरी दृष्टि नहीं बनाई। उसका नियम था कि जो स्त्री मेरे को नहीं चाहेगी, हम उसके साथ कुछ भी गलत क्रिया नहीं करेंगे। और वह राम आप देखिएगा सामने खड़ा है, उसको पता चल गया कि मेरा भाई जो है वह नारायण है, लेकिन फिर भी उसको बड़े प्यार से समझा रहे, बिल्कुल प्यार से। जब जब हम उस क्रोध का प्रतिकार यानी क्रोध की प्रतिक्रिया हम बिल्कुल शांति से व्यक्त करते हैं तो उसी समय हम रावण होते हैं। जिस समय हम क्रोध करते हैं तो उस समय हम क्या होते हैं? रावण होते हैं। राम और रावण कोई अलग से नहीं है। राम और रावण हम कहीं अलग से नहीं है। कभी कभी हम राम होते हैं और कभी कभी हम ही रावण होते हैं। तो उसको पता है कि हम नारायण, हमारा छोटा जो भाई है वह नारायण है, चक्र उसके हाथ में है, उसके बाद भी बड़े प्यार से समझा रहा। और हम क्या करते? हम क्या करते? चक्र तो छोड़ो, एक पंखा भी अच्छे से नहीं चला सकते, एक पंखा भी अच्छे से नहीं चला सकते। और इतना क्रोध होता है कि रावण भी तुम्हारे सामने झुक जाए, भैया ठीक है। हम कर क्या रहे हैं? विजयदशमी को तो हमने समझ लिया कि आज विजयदशमी है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि विजय किस पे करनी है। हमने अपना एक अभियान बना लिया है कि हमें दूसरों को जीतना है। दूसरों को कितना भी जीत लेना, लेकिन जब तक तुम अपने आप को नहीं जीत पाए, ना विजयदशमी मना सकते हो, ना तुम अपने आप पे विजय प्राप्त कर सकते हो। क्या कर रहे हैं? यह विजयदशमी हमें यह बताती है कि हमारे जो उसूल हैं उस पे तुम बने रहो। आपने तो सोच लिया हमें क्रोध नहीं करना, जीत क्या है? आपने तो नियम बना लिया कि मेरे को क्रोध नहीं करना।
ऐसे कितने लोग हैं कि अपने अपने उसूल बना लिए। उसने देखिया ये है, हमें ऐसा नहीं करना। सबसे बड़ी जीत आपकी है कि आपने अपने जो उसूल बनाए हैं उनको कायम रखे रहना। उससे बड़ी दूसरी जीत आपकी नहीं हो सकती। आपने सोच लिया कि मेरे को क्रोध नहीं करना, अब कैसे जीते? आपने सोच लिया कि मेरे को क्रोध नहीं करना। जब सब हंसी खुशी चल रहा, जब हंसी खुशी सब चल रहा और आप क्रोध नहीं कर रहे तो कोई बात तो हुई नहीं। और मान लो हंसी खुशी चल रहा और आप क्रोध कर रहे तो कौन हो गए? मूर्ख। लेकिन जब आपके सामने निमित्त मिल रहे हैं क्रोध करने के, लेकिन तब भी आप क्रोध नहीं कर रहे हैं, उस क्रोध के निमित्तों को दबाते चले जा रहे हैं, उन क्रोध के निमित्तों को दबाते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम क्रोध को दबा रहे हैं, आप क्रोध को नहीं दबा रहे हैं। आप अपनी जीत में अपने हाथों अब वह जयमाला आप अपने ऊपर डालते चले जा रहे हो कि आज तुम जीत गए। जब जब हम कोई भी ऐसा कार्य कर लेते हैं कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं, अब काम का मतलब ये नहीं पंडित जी कि तुम सोचे कि हम बहुत बढ़िया मकान बना लिए, हम बहुत अच्छी सोना चांदी इकट्ठा कर लिए, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी घोड़ा खरीद लिए, ये तुम्हारी जीत नहीं है। सबसे बड़ी जीत है कि अपने आत्मनियंत्रण, कि सामने वाला क्रोध के कितने भी निमित्त क्यों ना जुटा रहा हो, लेकिन हमें क्या करना? यदि हमें जीतना है तो हमें उस समय अपने क्रोध को जीत लेना है। वह व्यक्ति तो जीत गया, वह व्यक्ति सामने वाला तो जीत गया कि हमने इससे ऐसा कहा और ये मेरे को जवाब नहीं दे पाया, यानी कि वह हार गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वह हारा नहीं है, वह हारा नहीं है, वह जीत गया। उसने अपने आप को जीत लिया, और अपने आप को जीत लेना यानी कि सबसे बड़ी तुम्हारी विजय है। हम लेकिन इससे उल्टा करते हैं, जैसे किसी ने क्रोध दिया और हम तुरंत और ज्यादा। रावण के पास कौन सी शक्ति नहीं थी, लेकिन जीता कौन? हमेशा कभी भी शक्तिमान व्यक्ति नहीं जीतता है, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। राम को पता था कि हमारे पास सत्य है और सत्य के बल पर